लेकिन लंबे समय के बाद यह माना जाए कि विधानसभा 2023 और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मीडिया के सामने हम सामूहिक रूप से रूबरू हो रहे हैं। रूबरू होने का मुख्य वजह ये रहा कि जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने माहौल बनाया था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार में सारे काम फटाफट होंगे, विकास तेजी से दौड़ेगा, एक गति पकड़ेगा, इस तरह से एक माहौल बनाया था। और जैसे विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार बनी और विशेषकर चर्चा में है पर्ची की सरकार। लेकिन सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार को या सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम किस पद पे बैठ गए हैं, इस पद का निर्वहन कैसे करना है। ना तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आ रहा है, ना ही उनके जो मिनिस्टर है, इन मिनिस्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। वहीं से हम सीधा हमारे शेड्यूल एरिया पे आ जाते हैं और शेड्यूल एरिया में हमारे 2 मिनिस्टर बनाए हैं, टीएडी मिनिस्टर बनाए हैं और एक राजस्व मंत्री बनाए हैं। अच्छी बात है कि आदिवासी इलाके से 2 मंत्रियों को बनाया है। हमें भी आशा थी, भले हम विपक्ष में थे, लेकिन इस क्षेत्र को लेके कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज ये 8-10 महीने होने आ गए और जिस तरह से उनका जो रवैया रहा है, उनके डिपार्टमेंट के मंत्री कम नजर आते हैं। ये एज ए पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा काम कर रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको कोई पता नहीं है। एज ए पार्टी पर प्रचारक के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी वर्ग एक चूहे की तरफ डिपार्टमेंट को करोतने का काम कर रहे हैं। लेटेस्ट एक न्यूज आई थी टीडी डिपार्टमेंट के अंदर, जिस तरह से सामग्री का बंटवारा हो रहा है। आज टीडी डिपार्टमेंट के अंदर छात्रावासों के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको घटिया सामग्री का जो वितरण किया जा रहा है। छात्रावासों में जैसे असुरक्षा बढ़ रही है, हॉस्टल वार्डन जितने भी थे, टीडी एक मिनिस्टर साहब ने राजस्थान विधानसभा की गरिमा को तार-तार किया है। आप सबकी जानकारी में होगा, मैं विधायक था, 2023 में दोबारा चुन के गया। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि टीएडी का कैडर बन रहा है, उस कैडर का क्या हुआ। टीएडी का नॉर्म से है, सर्कुलर है कि 5 साल से 3 साल से अधिक कोई भी वार्डन नहीं रह सकता है। मैंने क्वेश्चन लगाया था, मंत्री जी ने जवाब दिया विधानसभा के अंदर कि हाँ बिल्कुल, टीएडी के अंदर 3 साल से जितने पुराने वार्डन है सारों को सारों हटा दिया जाएगा। मंत्री जी का विधानसभा के अंदर जवाब है ये। सेकंड, उन्होंने कहा था कि 2 से 3 महीनों में कैडर को पूरा कर दिया जाएगा। कैडर की प्रक्रिया चल रही है और इस कैडर का निर्माण जल्दी किया जाएगा ताकि टीएडी की अलग से वैकेंसी जारी करके भर्ती की जाएगी। एक राजस्थान की विधानसभा, एक सबसे सर्वोच्च, हमारा राज्य का सर्वोच्च सदन के अंदर एक मिनिस्टर एक संवैधानिक पद पे संवैधानिक सभा में ये झूठ बोले हैं कि 3 साल से ऊपर जितने वार्डन थे उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। सारों को एक नोटिस दिया गया, फिर दुकान लगाई गई डूंगरपुर जिले में किसी मंत्री, पूर्व मंत्री के घर पे, और दुकान लगाई, वहां सारे वार्डनों की लाइन लगी और लाइन लगने के बाद लिफाफे पहुंचे और सारा मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। और जो वार्डन, कई वार्डन ऐसे हैं जहां डिपार्टमेंट का आदेश ही नहीं है और उस होटल में जाके वार्डनगिरी कर रहे हैं। मतलब कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के वार्डन बन के बैठे हुए हैं आज। मतलब एक ठेके पे डिपार्टमेंट और छात्रावास को ठेके पे देने का काम वर्तमान टीडी मंत्री जी ने कहा है। एक सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान राजस्थान और शेड्यूल एरिया में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हालत खराब है, चिकित्सा सुविधा बिल्कुल चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 10 महीनों के अंदर सरकार ने किसी भी विशेष भर्ती नियुक्ति अभी तक नहीं कराई है, पूर्ण नहीं कराई है और बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत तेजी से। सड़क सुविधा को लेके हर प्रकार की जो सुख सुविधा है उस पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। लेकिन उन लोगों की एक चाल है कि इन सारे ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।